डिजाइन करते हो किसी कंपोनेंट के लिए, मोड डिजाइन करते हो, तो ये सभी चीजें आपके सामने आने वाली हैं, राइट। चलो डिस्कस कर ले जरा टेस्ट पेपर के बारे में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द मोल्ड बेस एंड राइट नेम ऑल द एलिमेंट्स, टेल मी क्या क्या मोल्ड बेस के पार्ट्स हैं। हम्म, ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रेस्ट बटन होगा, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर गाइड प्लेयर, हाँ गाइड प्लेयर और गाइड बुश होगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। ये सभी चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कैसे सिलेक्ट करेंगे भाई। उसके बाद है व्हाट आर द इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन मैन पार्ट्स। हम्म, हम्म, बिल्कुल। तो मेन चीज है बस हमको ये चीज ध्यान रखनी है, हमको प्लेटन साइज चाहिए, ठीक है, एंड द टाई बार डिस्टेंस चाहिए, tie bar distance, horizontal and the vertical distance for the molding high length and the width, and the shut height of the mold, shut height of the mold के लिए हमको क्या चाहिए, maximum and the minimum opening of the machine platen, right। उसके बाद फिर हमको नोजल वाला पॉइंट चाहिए, नोजल वाले पॉइंट में हमको ये देखना है कि कितने डायमीटर का स्क्रू है, कितने डायमीटर का स्क्रू है। जितने डायमीटर का स्क्रू रहेगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसमें देखेंगे कितना उसके अंदर उसका शॉर्ट वॉल्यूम कितना है, राइट, क्रॉस चेक करने के लिए, राइट। चलो उसके बाद से व्हाट इज द मशीन पेटेंट टाई बार डिस्टेंस, दोनों एक ही चीज है ना। व्हाट इज द प्लास्टिक मटेरियल, राइट ऑल द थर्मोप्लास्टिक मटेरियल नेम एंड द श्रिंकेज वैल्यू। मैंने यहाँ पर पूछा है वर्जिन मटेरियल के बारे में, अगर मैंने आपसे पूछूं पीपी का श्रिंकेज वैल्यू रेंज क्या है, बताइए पीसी के लिए क्या है। हम्म, हम्म, पीसी के लिए, जी, पीसी के लिए 0.6 से लेकर 0.8 रेंज होती है, एबीएस के लिए 0.4 टू 0.6%, ठीक है ना। पॉम के लिए ये भी 2%, क्योंकि पॉम और पीपी फ्लेक्सिबल मटेरियल में आते हैं, क्लियर है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है, प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है, हो गया। पीपी प्लास्टिक का 2% अगर है, तो अगर हम लोग स्केल बॉडी से श्रिंकेज वैल्यू लेंगे तो क्या लेंगे भाई, राइट। तो कितना हो जाएगा 1.0, ठीक है। मेक ए स्केच फॉर द कंप्लीट मोल्ड बेस, भाई मोल्ड बेस के लिए आपको एक स्केच क्रिएट करना है जिसके के अंदर आपको सेक्शन व्यू में बनाना है। देखो बेसिकली हम लोग अभी डायरेक्ट मोल्ड काय में डिजाइन कर रहे हैं भाई, सॉफ्टवेयर में डिजाइन कर रहे हैं। जब हम लोगों ने सीखा था तब हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में नहीं सीखा था, हम लोगों ने काय पे सीखा था, A3 की शीट पे बनाते थे हम लोग मोल्ड को, इस तरह से मोल्ड बनाते थे। ये इसकी क्या है, ये इसकी लोकेटिंग रिंग है, ये क्या है इसका स्क्रू बुश है फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है इसकी, हाँ रिटर्न पिन है फॉर एग्जांपल, राइट। और ये इसकी इजेक्शन पिन है, बहुत सारी इजेक्शन पिन है फॉर एग्जांपल, राइट। तो फिर इसका हम लोग क्या करते थे, सेक्शन काटते थे भाई, सेक्शन काटा यहाँ से, फिर इसको यहाँ से काटा, 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 है ना। सेक्शन काटने के बाद हमको क्या मिलता था भाई, हमको मिलता था एक सेक्शन व्यू, हमको मिलता था एक सेक्शन व्यू जिसके अंदर क्या है अलग अलग पार्ट्स के मतलब सेक्शन व्यू होते थे, राइट। तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है भाई, यू शुड हैव नॉलेज अबाउट द 2D प्लान व्यू एंड द सेक्शन व्यू, है ना, ये जरूरी है। मैंने बोला था विदाउट डायमेंशन क्रिएट करना है आपको फॉर द मोल्ड बेस, क्लियर है। चलो व्हाट इज द टनेज ऑफ मशीन, कंपोनेंट का लेंथ अगर 80 है, वेट अगर 60 है, कितना निकला था इसका, कितना निकला था भाई,
ओके, और 10% फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने के बाद मिला हमको। अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं भाई अंडरकट के बारे में। अंडरकट क्या होते हैं मुझे बताइए। हम्म, चलिए, आज स्टूडेंट हमारे पास है नहीं, आप दोनों ही हो, तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं आपको जंपिंग आउट मोल्ड के बारे में बता दूं, ठीक है। हम्म हम्म। हाँ श्योर, दिखा सकते हो। ठीक है, आज हम लोग ये वाला लेक्चर नहीं लेते क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा कैलकुलेशन से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है, तो दूसरे स्टूडेंट के भी मतलब लेक्चर छूट जाएगा। तो आज मैं क्या करता हूँ आपको, आज आपका मोल्ड देख लेता हूँ, आपका चेकआउट कर लेता हूँ, ठीक है, और आपको एक जंपिंग आउट मोल्ड के बारे में बताता हूँ, ठीक है। मैंने आपको एक कंपोनेंट दिया था, ठीक है, जंपिंग आउट मोल्ड के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। और क्योंकि ये क्या है, कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, ये सभी का छूट जाएगा तो आपको सही समझ में नहीं आएगा, राइट। तो क्वेश्चनिंग राइज होना भी जरूरी है, राइट। चलिए, स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप। अंडरकट के बारे में बता दूं। अंडरकट बेसिकली क्या होता है, देखो भाई, अंडरकट क्या होता है, देखो, अंडरकट मतलब आप बोल सकते हो कि कोई आपके पास अगर कंपोनेंट है, ठीक है, कंपोनेंट का जो इजेक्शन डायरेक्शन है ना, वो कहां पर है, वही वर्टिकल है। कहां पर है, वर्टिकल डायरेक्शन है। वर्टिकल डायरेक्शन में जब मैं इसको इजेक्टर पिन से निकालूंगा, है ना, इजेक्टर पिन से अगर मैं निकालना चाहूंगा तो इसको निकलने में प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो बेसिकली ये पार्टिंग लाइन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर ये पार्टिंग लाइन अगर ऐसी है, ऐसी जा रही है ना, तो ये इसका क्या रहेगा भाई, परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब ये ऐसा रहेगा, तो मतलब ये इसमें ऐसा बनेगा, राइट। तो कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये पिन है, ये पिन लगी हुई है, अब जब मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं इजेक्ट करूंगा, तो इजेक्ट करूंगा तो ये पिन क्या है, इसको तोड़ देगी, कंपोनेंट को तोड़ देगी, प्लास्टिक कंपोनेंट को। इसी तरह से अगर मैं बाहर से बोलूं तो बाहर से भी तोड़ दे, राइट और रॉन्ग, निकलने नहीं देगी ना कैविटी में से, बिल्कुल, है ना। तो इसको बोलते हैं अंडरकट, ठीक है। लेकिन हम लोग फर्स्ट लेक्चर में एक्सटर्नल अंडरकट के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैं, हाँ, देखो, देखो जैसे क्या होता है कि मान के चलो आपके पास एक कंपोनेंट है, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल है। हाँ, चलो बताता हूँ मैं। देखो, ये आपके पास कंपोनेंट है, ठीक है। इसका कैविटी कैसे बनाओगे आप भाई, इसका कैविटी ये इस तरह से बना दोगे, ठीक है। अब इसका कैविटी जब इस तरह से बनेगा तो इसमें आप क्या करोगे भाई, यहाँ से एक ब्लॉक क्रिएट करोगे भाई। देखो, यहाँ से क्या करोगे, एक ब्लॉक क्रिएट करोगे। मैं इसको क्या कर देता हूँ, येलो कलर से नहीं, मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ भाई, ठीक है। देखो, ये वाला पोर्शन क्या है, इसको मैं एक ब्लॉक बना देता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये किसके साथ कनेक्टेड रहेगा भाई, ये किसके साथ ये कोर के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो ये जब सरकेगा ना, जब ये सरकेगा उसके बाद कंपोनेंट इसमें से निकलेगा, है ना। हम्म 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 चलो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। स्लाइडर का जो हम लोग कैलकुलेशन है ना, वो हम लोग कल के दिन देखते हैं, क्योंकि अभी स्टूडेंट आप 3 ही हो, ठीक है। और कल स्टूडेंट भी ज्यादा होंगे, तो हम लोग कल के दिन देखते हैं उसको, ठीक है। और आज हम लोग जंपिंग आउट मोल्ड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा, कौन शेयर करना चाहता है, शेयर कर लीजिए एक बार। हम्म ओके ओके, हाँ, डेस्कटॉप पे आप शेयर कर दीजिए ना। सेंटर में आपको एक बटन दिखेगा, प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करोगे तो वहां पर एंटायर स्क्रीन का ऑप्शन आएगा एक, उस पर क्लिक करोगे तो छोटी सी स्क्रीन पे आप क्लिक करके शेयर कर दीजिए। केताराम जी, आपका मोल्ड हो गया कंप्लीट। आपका मोल्ड कंप्लीट हो गया, मल्टी कैविटी शेयर करना चाहोगे, दिखाना चाहोगे एक बार। हम्म 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 तो वो, हम्म देखो, वैसे के लिए क्या है, मान के चलो दीवार में अगर कील गाड़ रहे हो, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि
मान के चलो अगर आपको कील का वेट देखना है तो कील का वेट देखना है तो कील के वेट में तो वो चीज कंसीडर होगी ना, राइट। चलिए, शेयर किया आपने। हम्म, चलिए गुड। चलिए शो कीजिए एक बार। हम्म। बताइए। हम्म। 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 माउस लगा लिया। हाँ देखो, अब एक काम करो, कंट्रोल शिफ्ट आई करो। हाँ, अब ये जो नीली वाली प्लेट है और जो रजिस्टर रिंग है उसको हाइड कर दो। क्लिक करो। हाँ। हाँ क्लिक करो, इसको भी क्लिक करो। बस, अब इसको क्लोज कर दो, इमीडिएट हाइड को। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट बी करो। अच्छा ओके, ये होल हटाओ, होल आ गया, होल हटाओ। हाँ, फिर से इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करके फिर से दोनों को गायब करो और स्केच को भी गायब करना ऊपर वाले, ठीक है। हाँ, ये ऊपर वाले स्केच को भी गायब कर लो। ऊपर वाले को, हाँ हाँ। ठीक है, अब इसको क्लोज करो जरा। बस बस बस। ठीक है, अब कंट्रोल शिफ्ट बी करो। अब इसमें बोल्टिंग करो। उतने में ही, हाँ बिल्कुल। हम्म। 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 चलिए, स्पेसर के बीच की लेंथ बताओ मुझे जरा। जो स्पेसर के बीच में इजेक्टर प्लेट से लेकर जो बॉटम प्लेट तक की जो लेंथ है। कंट्रोल शिफ्ट यू दबाओ। हाँ, जो इजेक्टर प्लेट जो का जो टॉप फेस है ना, और जो वो कोर कोर बैक प्लेट का जो बॉटम फेस है, उसके बीच की डिस्टेंस बताओ मुझे, मतलब दोनों के बीच में स्पेस कितनी है, खाली स्पेस। जहाँ से इजेक्शन होगा ना, इजेक्टर ग्रिड जो इजेक्ट करेगी उसके बीच में खाली स्पेस है ना। इजेक्टर ग्रिड कहाँ से मूव करेगी मुझे बताओ। इजेक्टर ग्रिड कहाँ से मूव करने वाली है। हाँ, इसके बीच में खाली स्पेस दिख रही ना, हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक करेगी ना। हाँ। हाँ, इस ये स्पेस, ये कितनी है बताओ मुझे। ठीक है, ये सभी सिली मिस्टेक्स में आता है। कभी कभी अगर मान के चलो हम लोग ध्यान भूल जाता है कि हम लोगों को कितनी इसमें स्पेस लेना है, कितनी चीजें लेना है। ठीक है। हाँ हाँ, मेजर डिस्टेंस करो, हाँ मेजर डिस्टेंस करो। हाँ क्लिक करो, यहाँ से लेकर नीचे तक। ऊपर वाली प्लेट, ऊपर प्लेट का, ऊपर वाली प्लेट का टॉप पॉइंट। हम्म। 20 की डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस तक जो खाली सा जगह दिख रही ना आपको, मेरे को जो सिर्फ वो वाली स्पेस जानना है। हम्म। 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 ठीक है, 46 है ना। अपने को कितनी चाहिए वहां पर, 25 से ज्यादा चाहिए, है ज्यादा चाहिए। 10 mm विल बी द क्लियरेंस फॉर द स्प्रिंग। क्लियर है। चलो, गुड गुड। चलिए ठीक है, स्क्रीन हटा सकते हो आप। ठीक है भाई, 1 मिनट रुकिएगा।
ठीक है, किसने किसने ट्राई किया वो इलेक्ट्रिकल वाला कंपोनेंट जो मैंने दिया था आपको एज अ टेस्ट? किया था आपने? क्या बनाया, स्लाइडर बनाया उसके लिए? देखो बेसिकली क्या है वो स्लाइडर में नहीं होगा। हाँ ठीक है, मैंने आपको एक थंब रूल बताया था ड्यूरिंग द फीड सिस्टम। स्क्रीन नजर नहीं आ रही अभी? हाँ, देखो। देखो बता दो, तो एक थंब रूल है वो लिख लीजिए, जब भी आपके पास इस तरह का कोई कंपोनेंट आएगा ना तो उसमें चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो जैसे कि मान के चलो ये मेरे पास एक जंपिंग आउट प्रोसेस का कंपोनेंट है। ठीक है, अब जंपिंग आउट प्रोसेस इन द सेंस क्या है, कंट्रोल शिफ्ट आई करके मैं इसको हाइड करता हूँ। देखो यहाँ से मैंने इसको हाइड करा, ये इसका, देखो ये इसका क्या है भाई, ये इसका कोर इंसर्ट। ठीक है, कंपोनेंट में हटाऊंगा तो देखो इसी के अंदर ये है। क्या इसके अंदर कोई स्लाइडर लगा हुआ है क्या? नहीं लगा, राइट। चलो कंट्रोल एच करके इसको देखते हैं। ठीक है, देखो। ठीक है, इसके अंदर जो आपको इंसर्ट दिख रहा है वो इंसर्ट किस तरह से है, इसको जरा मैं बॉडी कलर कर लेता हूँ। देखो ये इंसर्ट इस तरह से है, ये वाला पोर्शन क्या है, इंसर्ट है। देखो ये वाला पोर्शन क्या है, पूरा ये इंसर्ट है। और इसके जो ग्रुप बनाए गए हैं वो यहाँ पर बनाए गए, क्लियर है? ये देखो। ठीक है, ये ग्रुप बेसिकली क्या है कि मान के चलो जब आपका कोई भी कंपोनेंट ऐसा, ठीक है, जिसका मटेरियल या तो पीपी हो या पॉम हो, ठीक है, ऐसा मटेरियल जिसका श्रिंकेज वैल्यू 2% से ज्यादा हो। ठीक है, लिख लीजिए, ऐसा ऐसा मटेरियल जिसका जो ऐसा जो कंपोनेंट जिसका जो मटेरियल जिसका श्रिंकेज 2% से ज्यादा हो और उसमें जो रेडियस हो वो 0.5 हो। ठीक है, मैक्सिमम वो 1.5 टर्न हो। 1.5 टर्न इन द सेंस कि मान के चलो एक बार वो गया है, एक बार वो 360 पूरा घुमा है, उसके बाद मैक्सिमम 180 डिग्री और घुमा है। जैसे थ्रेड होते हैं ना भाई, थ्रेड होता है, मैक्सिमम इतना घुमा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उसको किससे निकाल सकते हैं, जंपिंग आउट। क्योंकि 0.5 mm जो जगह होती है ना, जो रेडियस होती है ना, बहुत छोटी जगह होती है, क्योंकि वो क्या होता है श्रिंकेज के कारण वो कम हो जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो ये क्या, इसका जो इंप्रेशन है ये क्या होता है भाई, बड़ा होता है। इंप्रेशन क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन इंप्रेशन बड़ा होता है, उसके बाद श्रिंकेज के कारण ये इससे छोटा हो जाता है। जैसे मान के चलो ये इसका इंप्रेशन है, ठीक है, उसके बाद श्रिंक होगा, श्रिंक होने के बाद ये क्या हो जाएगा भाई, छोटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, होगा कि ना भाई? श्रिंक करने के बाद ये छोटा हो जाएगा। छोटा होने के बाद क्या होगा, ये मटेरियल ऑलरेडी फ्लेक्सिबल है। मतलब जैसे मैंने बताया पॉम पीपी ये मटेरियल है, तो ये ऑलरेडी फ्लेक्सिबल है। तो ये क्या है, जब आप इसको धक्का मारोगे ना, जब आपको इसको इजेक्शन के लिए धक्का मारोगे तो ये ऑलरेडी इसी तरह से निकल जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होगी। लेकिन उसकी शर्त क्या बताई मैंने आपको, अंडरकट। हाँ, श्रिंकेज 2% के आसपास होनी चाहिए। उसके बाद मटेरियल पीपी और पॉम होना चाहिए। और रेडियस जो होना चाहिए वो 0.5 तक का रेडियस होना चाहिए, मैक्स 0.5 से या फिर उससे कम होना चाहिए रेडियस। राइट, तो आप इसको जंपिंग आउट प्रोसेस में निकाल सकते हो। हाँ बताइए। बिल्कुल, जी बिल्कुल। राइट, तो ये जंपिंग आउट प्रोसेस का एक तरीका है। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी कंपोनेंट मिलता है जिसमें छोटा सा अंडरकट हो तो उसको मेजरमेंट करके हमको देखना पड़ता है कि भाई अंडरकट कितना बड़ा है। उस हिसाब से फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका जंपिंग आउट मोल्ड को क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर से अब हमको कोर कैविटी बनाना पड़ती है। अब देखो इसके अंदर है ना, एक चीज ध्यान देना, इसके अंदर है ना, मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट से एक चीज देखना। यहाँ पर ये जो, अगर मैं इसको सॉलिड बनाता तो क्या सॉलिड इस ग्रुव को बनाना पॉसिबल था क्या मेरे लिए? नहीं था ना। तो इसके लिए मैंने क्या बनाया, एक इंसर्ट बना दिया। ये इंसर्ट को मैं पूरा बाहर निकाल देता हूँ, पूरा बाहर निकाल के इस ग्रुप को मैं बना सकता हूँ, फिर मशीन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट, है ना। उसके बाद देखो ये वाला पोर्शन, हाँ इसके लिए भी मैंने एक लोकल इंसर्ट बनाया है। क्यों बनाया लोकल इंसर्ट, क्योंकि इतने छोटे से पोर्शन में मैं अगर एडीएम करूंगा ना, और इतनी डेप्थ तक अगर मैं एडीएम करूंगा तो भाई मेरा बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। इससे अच्छा मैं क्या करूंगा कि इस पूरे इंसर्ट को मैं क्या करता था, बाहर निकाल लेता हूँ। और ताकि मेरे को क्या है, एरिया थोड़ा सा बड़ा मिल जाए। एरिया क्या मिल जाए, थोड़ा सा बड़ा मिल जाए। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक है, तो ये क्या है, जंपिंग आउट प्रोसेस वाला मोल्ड। ठीक है। हम्म, ज्यादा बड़ा अंडा कर दो तो उसके लिए तो हमको स्प्लिट ही बनाना पड़ेगा भाई, स्वाभाविक सी बात है। अगर 0.5 से जनरली अगर मैं बोलूँ कि 1 mm का अंडर कट है, तो भाई उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अगर वो एक्सटर्नल अंडर कट है तो उसके लिए आप स्लाइडर क्रिएट करोगे। ठीक है, इंटरनल अंडर कट है तो आप उसके लिए लिफ्टर क्रिएट करोगे। वो तो सीखेंगे ना हम लोग, वो सीखेंगे डिजाइन करना अभी। है ना।
चलो इतना समझ में आया। तो ये है जंपिंग आउट प्रोसेस के बारे में। मैंने टेस्ट 1 के बारे में आपको डिस्कस किया है कि भाई टेस्ट 1 क्या था, तो इसके अंदर ये सभी क्वेश्चन करना जरूरी है, ठीक है, सभी क्वेश्चन करना जरूरी है, ठीक है। मल्टी कैविटी मोल्ड आप लोगों ने सबने बना लिया है, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है, सबका मल्टी कैविटी बन गया है, क्योंकि हम लोग कल के दिन कैलकुलेशन देखने वाले हैं, किसके लिए, किसके लिए, एंगल, एंगुलर पिन, हाँ एंगुलर पिन के लिए हम लोग कैलकुलेशन देखने वाले हैं, कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, स्प्लिट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना, स्प्लिट हाफ के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, और स्लाइडर के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो हाँ, नहीं नहीं शीट मेटल में नहीं करते। शीट मेटल में क्यों करने लग गए भाई, उसमें तो पंचिंग और डाई दो ही वाला सिस्टम है। पंचिंग और डाई के लिए हम लोग अलग अलग, हाँ, और उसके लिए हम लोग प्रोग्रेसिव टूल बनाते हैं भाई। जब उसके अंदर अलग अलग ऑपरेशन होते हैं ना, तो उसके अंदर हम लोग प्रोग्रेसिव टूल बनाते हैं, जिसके अंदर पहले ब्लैंकिंग होगा, फिर पेयर्सिंग होगा, फिर उसके अंदर फॉर एग्जांपल ड्राइंग या फॉर्मिंग होगा, फिर उसके बाद फिर वापस से ब्लैंकिंग होगा, कटिंग होगा, राइट। तो नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर आपको खत्म करूंगा, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब हो रही है ना। तो हम लोग कल के दिन इसको कंप्लीट करेंगे, और आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। और आज मैं एक लेक्चर में आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा किसके बारे में, वो रहेगा डिफेक्ट के बारे में, मोल्डिंग डिफेक्ट। क्लियर है, मोल्डिंग डिफेक्ट मतलब क्या होते हैं। मोल्ड, हाँ मोल्डिंग डिफेक्ट मतलब होता है जैसे कि वाइट्स, ठीक है, उसके बाद फ्लैशेस, ठीक है, और क्या होता है भाई, वेल्डिंग लाइन, ठीक है, और क्या होता है, बर्न मार्क, बर्न मार्क, है ना। तो ये सभी चीजें आज का वीडियो में आपको शेयर कर रहा हूँ, उस वीडियो को आप देखिए, ठीक है। और आज के दिन वो वीडियो को आप देखिए, ठीक है। और हमारा मल्टी कैविटी मोल्ड का आप, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपका सबका मतलब मल्टी कैविटी मोल्ड आपने डिजाइन कर लिया है, क्योंकि कल से हम लोग जैसा मैंने बताया स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, चलो वो चीज, हाँ श्योर, हाँ श्योर श्योर श्योर, उसको मैं अभी शेयर कर रहा हूँ उसी के साथ, ओके। बताइए बताइए। हाँ हाँ मैं अपडेट कर देता हूँ, डोंट वरी, मैं अपडेट कर देता हूँ। चलिए ओके, मैं अपडेट कर देता हूँ उसके बाद, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक हम लोग, ठीक है। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।